तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के लिए। सो हम स्टार्ट करेंगे प्रेस के साथ। सब मेरे बाद बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो लास्ट टाइम जब मैंने सेशन दिया था, मतलब लास्ट टू लास्ट सैटरडे, कितने लोग थे क्लास में? ओके, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा क्या क्या चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था? अर्जुन के बारे में। अर्जुन के बारे में बोले थे ऐसे। ओके, तो हमने कर्मा के बारे में डिस्कस किया था। कौन से? 4 टाइप्स ऑफ पीपल। ओके, 4 टाइप्स ऑफ पीपल की बात की थी। और टाइप्स ऑफ कर्मा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो चीज़ें भी। हाँ, और यस प्रभु। हाँ, फॉलोइंग वन सिंगल अथॉरिटी। तो इस पे हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे, किसी को याद है? हाँ, 12 अथॉरिटीज में से किसी एक को फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो 12 अथॉरिटीज़ से एक एग्जांपल लिया था, जो 12 महाजन से राइट साइड में आप देख सकते हो। तो ये जो 12 अथॉरिटीज़ है, देयर आर ऑथोराइज्ड बोनाफाइड अथॉरिटीज़, बट सभी का जो मार्ग है उनका मूड अलग है, उनका
मिशन थोड़ा अलग है, गोल इज़ द सेम बट द वे ऑफ डूइंग डिवोशनल सर्विस इज डिफरेंट। और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लिए थे, किसको याद है? मेरा अच्छा मेरा ग्राफ, ठीक है, ओके ठीक है। तो मोर और लेस चलो सबको पता है, तो आज हम उसके आगे जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, माइक भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है जो हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट सेशन में हमने सुकर्मा और विकर्मा के बारे में बात किया था, ठीक है। व्हाट आर गुड एक्शंस, व्हाट आर बैड एक्शंस, फिर वो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे वो देखा था। हाँ इसको घुमा लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर सेकेंड सेशन में जो कि लास्ट सैटरडे लिया था, उसमें अकर्म डिफाइन किया था। सो अकर्मा इज़ नथिंग बट ट्रांसेंडेंटल एक्शंस, ठीक है। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो एनीथिंग, एनी एक्शन विच कृष्णा वांट्स अस टू परफॉर्म, ठीक है, दैट इज़ नोन एज अकर्मा, ठीक है। सो दैट कर्मा विदाउट द सैंक्शन ऑफ कृष्णा कैन बी आइदर सुकर्मा और विकर्मा, बट बिकॉज कृष्णा इज सैंक्शनिंग दैट, कृष्णा स्वयं हमें बोल रहे हैं ये काम करने के लिए, इसके लिए वो अकर्म में आता है। सो जो भी अकर्म में हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसका कोई फल हमें नहीं लगता, मतलब कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो आप कुछ भी अच्छे एक्टिविटी करोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो हमें मिलता है। कोई ख़राब कर्म करोगे तो उसका भी एक रिजल्ट मिलता है, वो हमें मिलता है। बट अकर्म का कोई भी रिजल्ट हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, वो कृष्णा एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। सो अगर हमें जन्म मृत्यु के साइकिल से एस्केप करना है देन वी ऑलवेज हैव टू फॉलो अकर्मा, ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि अकर्मा अभी कृष्णा पर्सनली यहाँ पे नहीं है, राइट। 5000 ईयर्स अगो अर्जुन के सामने कृष्णा खड़े थे, तो अर्जुन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिला था। अभी कृष्णा इज़ देयर, एक्चुअली कृष्णा है हमारे सामने, बट ये है कि हमें दिख नहीं रहे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्णा क्या चाहते हैं, व्हाट डज ही वांट, राइट। सो उसके लिए हमें अथॉरिटीज़ को कंसल्ट करना है। सो ये जो 12 अथॉरिटीज़ है इनको कंसल्ट करना है। सो जो इस्कॉन ये ऑर्गेनाइजेशन है ये ब्रह्मा माधवा गौड़िया संप्रदाय में आता है, मतलब इट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। सो दिस इज़ द रिकैप, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो हम अथॉरिटी की बात कर रहे थे, तो लास्ट टाइम मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे मेरे खुद के लाइफ के, मैंने बताया था कि हाउ बाय फॉलोइंग अथॉरिटी यू कैन सेव योर सेल्फ, ठीक है। तो आज मैं कुछ है ना ऐसा रियल लाइफ डिवोटीज़ का एग्जांपल लूँगा। आई विल नॉट टेक द नेम, आई विल नॉट रिवील मच इन्फॉर्मेशन अबाउट देम जस्ट टू मेक श्योर दैट इट्स कॉन्फिडेंशियल, बट आई विल गिव यू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, ठीक है, ठीक है। तो इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिवोटी लेते हैं। आई थिंक इनके बारे में थोड़ा मैंने बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। ये है डिवोटी 1, ठीक है, ऐसा नाम लिखते हैं। सो दिस जस्ट टू इंश्योर कि उनका लाइफ कॉन्फिडेंशियल है। सो आई नॉट रिवील एनीथिंग जिससे हमको पता चले कौन है, ठीक है। तो डिवोटी 1 बहुत ही सिंसियर डिवोटी है, ही इज़ लाइक वेरी सिंसियर, फार मोर सिंसियर देन आई एम, ठीक है, लेट मी बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो वो भक्ति में आए थे बहुत साल पहले, ही वॉज डूइंग भक्ति रियली वेल। प्रभु जी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, और उनका जो नेचर था वो भी बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत ही सेल्फ कंट्रोल्ड थे, कभी गुस्सा नहीं आता था। ही वॉज लाइक वेरी सबमिसिव, वेरी नाइस, अभी भी है वैसा नहीं। तो प्रभु जी ने उनको बोला था कि एक दिन ऐसे ही बुलाया था, जनरली डजंट से ऑल दिस थिंग्स, बट उन्होंने ऐसे बोला था कि वॉट एवर हैपन्स यू डू नॉट मैरी, उन्होंने बोला था, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलेगा, मतलब प्रभु जी से आई फॉलो इट। सो ही वॉज फॉलोइंग, बट लेटर ऑन जैसे होता है इंडियन कल्चर में कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं, सो हिज पेरेंट्स स्टार्टेड फोर्सिंग हिम। तो वो गांव गए थे, फिर
प्रभु जी ने फिर फ़ोन करके उनको बोला कि कुछ भी हो जाए डू नॉट मैरी बोला था। तो वो ठीक है बोला था, लेकिन फिर वो उनको ना बोलने नहीं आता था, तो ही कुडंट से नो टू हिज पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ज़बरदस्ती फिक्स करा दिया उनकी शादी। तो शादी के एक दिन पहले वापस फ़ोन आया था प्रभु जी का। उन्होंने बोला कि अभी भी तेरे पास टाइम है, तू प्लीज़ शादी मत कर वरना तेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा, योर लाइफ विल बिकम लाइक स्टूल, ऐसा बोला था, ये वर्ड्स यूज़ किए थे। बट फिर भी वो ना बोल नहीं पाए, अल्टीमेटली ही गॉट मैरिड। ठीक है, सो उनका अगर लाइफ का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है, मैं उनका ईयर्स वगैरह नहीं डालूंगा वरना आप पहचान जाऊँगा उनको। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, उनका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो इनिशियली जब वो आए थे तो उनका है ना ऐसा ग्राफ ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था टिल दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट पे प्रभु जी ने उनको बोला था, इंस्ट्रक्शन दिया था कि डू नॉट मैरी। ठीक है, ये एग्जाम, ये प्रभु जी ऐसा बोलते नहीं है, लेट मी टेल यू, ऐसा किसी को बोलते नहीं है, बट ही वॉज गिवन द इंस्ट्रक्शन दैट डू नॉट मैरी। बट फिर भी वो कर नहीं पाए, तो ही गॉट मैरिड एंड ही गॉट मैरिड टू समवन हु इज़ विथ हुम ही इज़ नॉट वेरी कंपेटेबल। ठीक है, तो उनका लाइफ ख़राब हो गया, तो ऐसे नीचे 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 जा रहा था। बट देन ही ऑल्सो रियलाइज कि लाइफ ख़त्म नहीं होता, एक गलत डिसीजन से ख़त्म नहीं होता। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा नहीं है कि लाइफ एक गलत डिसीजन ले तो ख़त्म हो जाएगा, यू ऑलवेज हैव टाइम टू रिकवर। तो फ्रॉम दिस पॉइंट उन्होंने प्रभु जी को अथॉरिटी मानना स्टार्ट किया। ठीक है, ही स्टार्टेड फॉलोइंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ प्रभु जी वेरी नाइसली। प्रभु जी ने उनको बोला था कि टेम्पल में आगे कुछ दिन रहो, यहाँ पे स्टे हियर फॉर 6 months, सर्व इन द टेम्पल, सुबह मंगल आरती करो। शी वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग प्रॉपरली। फिर उनका इनिशिएशन हो गया, एंड टिल टुडे लाइक ही फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रभु जी ऑल्सो एंड हिज गुरु महाराज ऑल्सो वेरी नाइसली, वेरी नाइसली। इतने अच्छे से ना कोई भी नहीं करता। तो जैसे एक कहावत है कि कीचड़ में पद्म फूल, राइट, ऐसा बोलते हैं, जैसे लोटस फ्लावर इन मड। सो मैं उनके घर पे रिसेंटली गया था, तो उनके घर का जो माहौल है वो एक्चुअली बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। सो आई कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ड्स विच प्रभु जी सेड कि इफ़ यू मैरी योर लाइफ विल बिकम लाइक स्टूल, लिटरली इट्स लाइक स्टूल, मतलब टू बी ऑनेस्ट इट्स लाइक स्टूल। But even in that so-called stool, because he is following all the words of Prabhuji properly, he is chanting properly, he is hearing properly, he is following the instructions of the Guru Maharaj properly, he is unaffected. जैसे एक लोटस फ्लावर है, कितना भी कचरा हो आजू बाजू, he is not affected. So उनका लाइफ भी वैसी है, एक पद्मा फूल की तरह है। ठीक है, so एक रिप्रेजेंटेशन बना देता पद्मा फूल का, ये लोटस फ्लावर। ठीक है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बट ही हैज़ बिकम लाइक दैट। ठीक है, सो इससे हमें ये पता चलता है कि इवन इफ़ यू हैव मेड सम मिस्टेक्स प्रायर, स्टिल यू हैव टाइम। ठीक है, आपको जैसे ही पता चले कि नाउ आई हैव मेड दिस मिस्टेक, आई कैन टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। सिंपल थिंग इज़ कि यू हैव टू फॉलो वन अथॉरिटी, अ जेन्युइन अथॉरिटी, अ प्योर डिवोटी एज इट इज़। ठीक है, सो जो भी आपका गीता का ज्ञान है, भगवत गीता का, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट सिंगल सोर्स, try to render service to that person. ठीक है, so it can be your diksha guru, it can be your shiksha guru, right? But if you take shelter of your diksha guru or shiksha guru and tightly एकदम उनका पैर पकड़ के रखो, तो कुछ भी हो लाइफ में, कितना ही प्रॉब्लम आए, you will be able to navigate very easily. And honestly, majority of the problems which we get in our life is created by the mind only. वो प्रॉब्लम होता ही नहीं है एक्चुअली। तो आप देखिए, पहले मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था, मैं बहुत ज़्यादा सोचता था। ठीक है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ था, तो मैं बहुत सोचता था कि मेरे लाइफ में आगे क्या होगा, ऐसे करूँगा तो ये होगा, वैसा करूँगा तो ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ सोचता था। तो एक दिन एक पुणे में कैंप हो रहा था। ठीक है, तो आई रिमेंबर मेरा कंपनी का ज्वाइनिंग डेट कुछ था जून में, और वो कैंप था लास्ट वीक ऑफ मई में। तो प्रभु जी टोल्ड मी यू कम विथ मी टू द कैंप। ठीक है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे अप्रेंशंस थे कि मुझे कंपनी ज्वाइन करना है एकदम, मतलब आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ, आई डोंट नो कॉर्पोरेट वट एवर इट इज़, तो मुझे टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। तो देन प्रभु जी टोल्ड मी वन थिंग कि वरुण, यू एक्चुअली थिंक टू मच। ठीक है, हैव सम फेथ इन कृष्ण, हैव सम फेथ, तुम खाली आओ मेरे साथ, जस्ट एग्जीक्यूट, देखो सब ठीक हो जाएगा।
सो आई वेंट देयर, सब बहुत अच्छा कैंप हुआ एंड आई केम बैक, आई जॉइंड द कंपनी एंड इट वाज लाइक वेरी गुड. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन विच हैज़ बीन गिवन बाय अथॉरिटी. हमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि ये कैसा होगा वैसा होगा. हमारा माइंड है ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ऑलवेज एंगेज आवर माइंड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. ठीक है. सो प्रभु जी हैज़ गिवन अस सो मेनी सर्विसेज. ठीक है. रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, प्रीचिंग सर्विसेज, ये अभी जो ऐसा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये क्लास सेटअप हो रहा है, देर आर सो मैनी सर्विसेज. ठीक है. यू कैन ऑल्सो लाइक देर इज़ अनलिमिटेड स्कोप फॉर प्रीचिंग. ठीक है. अगर आपको प्रचार करना है तो देर इज़ अनलिमिटेड स्कोप. राइट. बाहर लोगों को कुछ नहीं पता. आपके घर पे ना प्रोग्राम रख दीजिए, यू जस्ट इन्वाइट द डिवोटीज, कीर्तन रख दीजिए, एनी वन कैन डू. राइट. कोई भी कर सकता है. जस्ट कीप अ प्रोग्राम, हाउस प्रोग्राम, लोगों को बुलाइए, उनको बुलाइए, कीर्तन कीजिए, भक्तों को बुला के प्रसाद दीजिए. ग्रेजुअली दे विल ऑल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड. सो बहुत सारे डिवोटीज़ का ये कॉमन कंप्लेंट होता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेटिव नहीं है, जो भी है. सो इफ़ यू लाइक समहाउ लाइक मेक देम कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर डिवोटीज़, तो वो ऑटोमेटिकली डिवोटी हो जाएंगे. और वो आपके ऊपर ही अल्टीमेटली. ऐसे कोई बोल नहीं सकता कि आप डिवोटी नहीं बना सकते. यू कैन मेक, यू हैव टू बिकम अ प्योर डिवोटी फर्स्ट. इट्स लाइक दैट. एटलीस्ट ट्राई टू बिकम अ प्योर डिवोटी. तभी जाके आपके वर्ड्स में वो पोटेंसी आएगा कि आप जाके किसी और को कन्विंस कर पाओगे. ठीक है. तो ये था डिवोटी 1. ठीक है. तो इनके लाइफ में आप समझ सकते कि इवन इफ यू मेक सम मिस्टेक, इफ़ यू रेक्टिफाई इट देन इट्स ओके. सो मेकिंग वन मेजर मिस्टेक डजंट मीन कि आपका लाइफ आगे ख़राब हो गया. यू कैन पिवट बैक. एंड यहाँ पे आप देखो तो वो जो मिस्टेक किया था वो बड़ा मिस्टेक था. बिकॉज देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मिस्टेक. कोई छोटा मिस्टेक होता है, कोई बड़ा होता है. छोटे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना ईजी होता है, ये बड़ा मिस्टेक होता है, इसको थोड़ा टफ लगता है. बट फिर भी कृष्णा इज़ वेरी मर्सीफुल, ही कैन हेल्प यू. ठीक है. नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिवोटी 2. ठीक है. सो डिवोटी 2 का ग्राफ कैसा होगा, किसी को कोई गैस करना चाहेगा कैसा होगा? हाँ, यहाँ पे आप हमने देखा ऐसा ऊपर गया नीचे गिर गया. इनका कैसे होगा? नीचे जाएगा, एक सक्सेस से नीचे जाएगा. हाँ, सिमिलर रहेगा बट इनका ट्रेजेक्टरी थोड़ा अलग रहेगा. तो इनका आप देखिए, इनका ऐसे ग्रेजुअल ग्रोथ हुआ था. राइट. ओवर ईयर्स. और फिर ये पॉइंट से कम हुआ था, फिर ये पॉइंट से वापस ऊपर गए थे. ठीक है. जनरली डिवोटीज़ का ऐसा ही होता है, ग्रेजुअल ग्रोथ होता है, फिर कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, थोड़ा कम होता है, या फिर ऐसे ऊपर जाता है. ऐसे ही होता है. दैट इज़ अ नॉर्मल कर्व फॉर अ डिवोटी. ठीक है. इनका लेकिन कुछ और था. मोस्ट प्रोबेबली ही वॉज अ डिवोटी इन प्रीवियस लाइफ. तो ये आए थे आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत साल, मतलब बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत फास्ट प्रोग्रेस किया था. मतलब ही केम एंड ही वेंट लाइक दिस, ऐसा. मतलब आप समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं. मतलब जैसे ही आए, समझो आए एक दिन, नेक्स्ट डे चैंटिंग स्टार्ट कर दिया, एक महीने में 16 माला करने लग गए, नेक्स्ट मंथ धोती कुर्ता में हो गए, थर्ड मंथ उन्होंने टेम्पल ज्वाइन कर लिया, और एक साल बाद सैफ्रॉन में आ गए. ठीक है. तो दैट इज़ लाइक अलग लेवल का ग्रोथ. रॉकेट जैसे थे वो. ठीक है. ही वॉज लाइक रॉकेट, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. सो दिस डिवोटी 2, ही इज़ लाइक अ रॉकेट. तो एवरीवन वाज सरप्राइज कि कोई ऐसा कैसे कर सकते इतना फास्ट. मतलब जस्ट केम, स्टार्टेड चैंटिंग, इमीडिएटली सब डिज़ायर्स चले गया, एंड जॉइंड द ब्रह्मचारी आश्रम. ठीक है. सो अगेन ज्वाइनिंग ब्रह्मचारी आश्रम इज़ नॉट ईजी. हाँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ऐसे बाहर के लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, आके ज्वाइन कर लो, रह जाओ, ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है. वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट? किसी को पता है क्यों डिफ़िकल्ट है यहाँ पे आके रहना? ऐसे बाहर के लोगों को तो यही लगता है ना कि इधर कुछ जो रहता है, कोई काम वाम कुछ करता नहीं है, दिन रात हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, प्रसाद भी मिलता रहता है. देन वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट टू कम एंड स्टे हियर? डज एनीवन नो? हाँ, फॉलो डिसिप्लिन. तो जैसे आर्मी में डिसिप्लिन होता है ना,
वैसे ही लेवल का डिसिप्लिन यहाँ पे है। सो यहाँ पे सो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ द ब्रह्मचारी स्टेइंग हियर इन टेम्पल, ठीक है। तो बता रहे थे कि एट 3:20, ठीक है, एट 3:20 एक अलार्म बजता है, वो डेडलाइन अलार्म है, मतलब उसके पहले आप उठ सकते हो, बट 3:20 से के बाद 1 मिनट भी अगर लेट हो गया तो आपको पनिशमेंट मिलता है। क्या पनिशमेंट मिलता है, किसी को पता है? हाँ, एक्स्ट्रा चैंटिंग। सो उनको बोलते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र लिखो, और कितने बार? 100 टाइम्स, ठीक है। तो समझो अलार्म बजा, तो आपका 3:15 को आपने अलार्म लगाया सुबह, और उठते उठते 3:21 हो गया, तो इमीडिएटली यू हैव टू राइट 100 महामंत्रस, हरे कृष्णा करके 100 बार लिखने। फिर ये बंद नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ वन स्टार्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट है उनको 4 बजे तक, ठीक है, .4 AM तक इधर मंदिर में आके लाइक दे हैव टू पुट अटेंडेंस कि यहाँ पे मैं आ चुका एट 4, ठीक है। तो अगर समझो चल कोई थोड़ा लेट हो गया, 3:30 को उठ गया, तो ऐसा नहीं कि चलो 100 लिख दिया हो गया, नहीं, अभी उसको 4 बजे तक वहाँ पहुँचना भी है, और ऐसे ही उठ के नहीं पहुँचना है। लाइक आफ्टर वेकिंग अप यू हैव टू गो, you have to evacuate, you have to take a bath, you have to put tilak at 12 places, like 12 नहीं 13 places, मतलब सिर पे अलग अलग जगह पे, then you have to purify with mantras and then come here, ठीक है। तो ये .4 बजे के पहले उनको पहुंचना था। अगर 4 बजे से 1 मिनट भी पीछे हुआ तो वापस 100 एक्स्ट्रा, ठीक है। ऑलरेडी एक 100 है, वही एक और 100 लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आके you have to attend all the programs, ठीक है, मंगल आरती, उसके बाद you have to chant all the rounds, उसके बाद श्रीमद् भागवतम क्लास, तो श्रीमद् भागवतम की क्लास के बाद है ना, they have to clean the temple, मतलब झाड़ू लगाना पड़ता है, do everything, and then at 9:30 they have to take prasad, and 9:30 to 10 like they have prasadam, वो हाफ एन आवर में करना है, ठीक है। फिर 10 से 11 like they have a reading session, कि मतलब कुछ क्लास होता है या रीडिंग होता है। फिर 11 बजे है ना, मतलब सबको सोना है, लाइक दे हैव टू टेक रेस्ट, ठीक है। 11 बजे सबको सोना है, और वो भी कितने देर सोना है? सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। 11 बजे सो के 12 बजे उठना है, ओके, दैट इज़ द टाइम। वो किसी को सोना नहीं है तो वो स्किप कर सकता है, बट वॉट एवर लाइक दैट इज़ द रेस्ट टाइम गिवन, 11 से 12। अब यहाँ पे भी 12 से अगर 1 मिनट भी डिले हो गया, अगर सो गए समझो 11 बजे या 11:10 को सो गया, 12 से 1 मिनट डिले हो गया, तो अगेन 100 टाइम्स तुम्हें हरे कृष्णा महामंत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे करके एंटायर डे लाइक देयर लाइफ इज़ रेगुलेटेड। तो देन समबडी में से इतना रेगुलेशन क्यों है, इतना डिसिप्लिन क्यों है? द रीज़न इज़ आवर रैस्कल माइंड, ठीक है। हमारा माइंड ऐसा है, इफ़ यू डोंट कीप इट ऑक्यूपाइड, वो है ना इधर उधर चले जाएगा, और फिर जाके है ना कुछ गड़बड़ कर देगा। दैट इज़ 100% श्योर कि ये होगा वो, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग दिया था ना, दैट इज़ गिवन फॉर एनीवन हु जॉइन्स द टेम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो एनीवन हु जॉइन्स एज अ ब्रह्मचारी, एज अ मॉन्क फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको 1.5 साल का ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। दैन एक बार वो सेट हो जाता है, मतलब 1.5 साल तक करोगे तो वो हैबिट हो जाता है। उसके बाद उसको कोई मॉनिटर नहीं करता, मतलब देन इट्स अप टू दैट पर्सन कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इट्स अप टू दैट पर्सन, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं कि तुम खुद को देख लो, मतलब दीज आर दी रूल्स, 1.5 साल तक हमने तुमने देखा है, बट वी आर नॉट गोइंग टू मॉनिटर यू एनी फर्दर, बट आप देख लो, मोर और लेस ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाके है ना क्या होता है कि मैनी टाइम्स लॉट ऑफ डिवोटीज दे टेक दिस ट्रेनिंग, दे जॉइन ब्रह्मचारी आश्रम, बट उसके बाद उनको थोड़ा ईगो आ जाता है, दैट नाउ आई हैव बिकम अ मॉन्क, आई हैव बिकम अ ब्रह्मचारी और वट एवर, तो थोड़ा ईगो आ जाता है, और तब जाके है ना वो थोड़ा मिस्टेक्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जो भी ब्रह्मचारीज होते हैं टेम्पल में, देर आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर देम, ठीक है। इनफैक्ट उस टाइम पे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ऐसा रेगुलेशन था कि दे कैन नॉट हैव अ स्मार्टफोन, ठीक है। जो स्मार्टफोन है वो उनके पास नहीं रह सकता, दे नीड टू हैव अ नॉर्मल फ़ोन, वैसे भी था। एंड ब्रह्मचारीज इन जनरल आर एडवाइज टू बी वेरी फार अवे फ्रॉम वुमन, ठीक है। कोई वुमन से वो बात नहीं कर सकते, बात करना तो बहुत
ब्रीफली बात करना पड़ता है, 1-2 मिनट 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अब फ़ोन में तो बिल्कुल ही नहीं, दे आर लाइक टोटली फॉरबिडन टू टॉक विद वुमेन, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इज दिस डिवोटी ही वेंट अप लाइक अ रॉकेट एंड ही इज़ एन एक्सेलेंट प्रीचर, ठीक है, बहुत अच्छा सेशंस देते हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवोटी। सो ही इज़ टू गिव लॉट ऑफ क्लासेस, वेरी वेल अप्रिशिएटेड, लाइक सब लोग एकदम खुश हो जाते थे उनकी क्लास सुन के। सो जनरली व्हेन समबडी इज़ अ वेरी एक्सेलेंट स्पीकर, तो क्या होता है कि आफ्टर क्लास लॉट ऑफ पीपल कम अप टू दैट पर्सन एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु ये डाउट है, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, क्या चल रहा है, तो दे आंसर, एनी वैष्णव विल आंसर। सो ऐसा जब हो रहा था, सो समाउ देयर वाज वन माता जी हु यूज्ड टू लाइक कॉन्स्टेंटली आस्क दिस पर्सन क्वेश्चंस, हमेशा पूछते रहती, एंड ही इज ऑल्सो यूज्ड टू आंसर। But while answering, he was like not following that rule कि a brahmachari is not supposed to associate with women for more than 2-3 minutes. वो rule वो follow नहीं कर रहे थे, उससे लंबा आंसर दे रहे थे जो भी हो रहा था। तो ऐसे करके मतलब चला था 5-6 महीना 7 महीना। एंड शास्त्रों में ये कहा गया है कि no matter how strong a man is like a butter and women are compared to fire, ठीक है। तो फायर को आप बटर के सामने लाओगे ना, तो बटर पिघलेगा ही पिघलेगा, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग दैट पर्सन इज। तो सेम थिंग हैपेंड विद दैट पर्सन, सो ही गॉट अट्रैक्टेड टू द वुमन एंड ही लेफ्ट द आश्रम, ठीक है। तो अचानक से उनका मतलब काफ़ी फॉल डाउन हो गया, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल डाउन हुआ, एंड इट वॉज नॉट अ गुड थिंग। बट देन लेटर ऑन अगेन ही अप्रोच्ड एन अथॉरिटी, स्टार्टेड डूइंग डिवोशनल सर्विस, and then now his life is good, I would say, but still like this was not a good thing which happened, ठीक है। and this thing happened due to 2 reasons, एक है ego, second thing is not following rules properly, small rules, ठीक है। बहुत सारे rules होते हैं भक्ति में, वो बहुत स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये रूल्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो देयर इज़ वेरी हाई चांस ऑफ फॉलोइंग डाउन, ठीक है। तो दिस इज़ डिवोटी 2, ठीक है। सो हमने डिवोटी 1 के बारे में देखा, डिवोटी 2 के बारे में देखा। सो इन दोनों चीज़ से हमें ये पता चलता है कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस वॉट एवर इज़ गिवन बाय अथॉरिटी वेरी स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो हमारे पास है ना एक टेंडेंसी होता है, राइट, जब भी हमें मतलब कुछ चीज़ सुनते हैं तो हम कुछ चीज़ें लेते हैं और कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। सो इट्स लाइक लॉजिक ऑफ हाफ ए हैन, ठीक है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, सो देयर वाज अ हैन, ठीक है, हैन मतलब मुर्गी, जो सोने के अंडे देती थी, ठीक है। तो वो एक फार्मर के पास थी वो मुर्गी, तो वो उसको रेगुलरली एक अंडा देती थी, ठीक है, और उससे वो बहुत अमीर बन गया था। लेकिन एक दिन वो सोचा कि भाई ये मुर्गी है, अंडा तो दे रही है, बट इसको है ना खिलाने में मुझे बहुत झंझट हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ उसका गला काट देता हूँ, तो उसको खिलाना नहीं पड़ेगा और मुझे अंडा भी मिलता रहेगा। तो उसने जाके उसका गला काट दिया, तो फिर क्या हुआ, अंडे भी आने बंद हो गए, ठीक है। तो हमारे शास्त्र जो है, हमारे जो गुरु है, उनका भी इंस्ट्रक्शंस वैसे ही है। हम एवरी वन ऑफ अस, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी हमें गुरु से या फिर अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शन मिलता है तो हम उन्हीं पार्ट्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो हमें ईजी लगता है या जो हमें है ना ऐसा लगता है कि ये सही है, अब बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम एक बार अगर आप शुद्ध वे में लो तो आपके जितने भी पाप है सब नष्ट हो जाएंगे। इफ़ यू चैंट दिस नेम ऑफ कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिर्फ एक बार अगर आप भगवान का नाम शुद्ध वे में लो तो आपका जितने भी पाप है ना सब नष्ट हो जाएंगे, ये शास्त्रों में लिखा गया है। बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हम कितना चैंटिंग करते हैं, लाइक 16 राउंड्स एवरी डे फॉर सो मेनी ईयर्स, बट स्टिल हमारा जो पाप है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। पाप ख़त्म नहीं हो रहा, कैसे समझता है? सो अगर आपके अंदर ऐसा कोई इच्छा है, कुछ भी खुद के लिए करने का, कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का इच्छा है, तो मतलब आपका पाप ख़त्म नहीं हुआ है। एक प्योर डिवोटी का साइन ये होता है कि उनको खुद के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। दे आर कम्प्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, वॉट एवर दे आर डूइंग फॉर कृष्णा, दे आर डूइंग फॉर अदर वैष्णवास,
दैट इज़ द साइन ऑफ अ प्योर डिवोटी. अगर ये क्वालिटी नहीं है तो मतलब हमारा चैंटिंग प्योरली नहीं हो रहा है. चैंटिंग प्योरली नहीं हो रहा है मतलब हम वी आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द शास्त्र प्रॉपरली. ठीक है, तो हम सब में ये चीज़ है कि वी आर नॉट फॉलोइंग इट 100%. लाइक वो हमारे हिसाब से हमें जो सही लग रहा है वो 30-40% हम फॉलो कर रहे हैं, बाकी हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं. तो दैट इज़ लाइक लॉजिक ऑफ हाफ एन. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये डिवोटी 1 डिवोटी 2 इन दोनों के लाइफ से हम देख सकते हैं. ठीक है, एक और डिवोटी का मैं एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, सो दिस इज़ डिवोटी 3. ठीक है, इनका मैं ग्राफ प्लॉट नहीं करूँगा बट आई जस्ट बोल देता हूँ कैसा है. सो ही इज़ ऑल्सो लाइक अ वेरी सिंसियर डिवोटी, वेरी हाईली एलिवेटेड. ठीक है, सो ही केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. ही ऑल्सो प्रोग्रेस्ड ग्रेजुअली. ठीक है, थोड़े साल लगे बट ही डिड भक्ति वेरी वेल. ठीक है, एंड अनलाइक दीज 2 डिवोटीज, लाइक ही वॉज वेरी अटैच्ड टू प्रभु जी, अद्भुत प्रभु, एंड यूज टू कंसल्ट प्रभु जी फॉर एनी डिसीजन वट एवर ही इज टू टेक. तो वो लाइक ही वॉज दी यू कैन से द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली. ठीक है, उनके एक भाई है बट ही वॉज नॉट अर्निंग दैट मच, तो ही इज़ द मेन अर्निंग मेंबर. तो उन्होंने प्रभु जी को बोला कि ऐसा ऐसा है, तो आई थिंक आई शुड एंटर गृहस्थ आश्रम, ऐसा बोला. तो प्रभु जी सेड ओके यू एंटर गृहस्थ आश्रम बोला था. तो देन ही वेंट थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस, जो है मतलब पार्टनर ढूंढने का जो भी प्रॉपर प्रोसेस है वो उन्होंने फॉलो किया. एंड देन ही सेड कि ये माता जी है, इनके साथ मेरा विवाह ठीक होने वाला है. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? सो प्रभु जी सेड वन थिंग कि या यू कैन मैरी हर बट इट विल नॉट बी अ मच यूज़, ऐसा बोला था. ठीक है, यू कैन मैरी हर बट इट विल नॉट बी अ मच यूज़, ऐसा बोला था. तो उनको समझा नहीं क्या बोला, तो उन्होंने शादी किया. फिर शादी के बाद उनको समझा कि हिज वाइफ इज़ लाइक ऑफ कोर्स शी वाज वेरी गुड, बट उनके अंदर जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए स्त्री को वो सब चीज़ें पता नहीं था. मतलब शी डिडंट नो हाउ टू कुक, हाउ टू डू बेसिक हाउस होल्ड चोर्स, या फिर जो भी नॉर्मल चीज़ें जो एक स्त्री को पता होनी चाहिए वो कुछ नहीं पता था उनको. अदरवाइज शी वॉज अ वेरी गुड डिवोटी. तो तभी उनको समझा कि प्रभु जी ने जो बोला वो सही था. मतलब ही मैरिड सो दैट ही कुड गेट सम सपोर्ट फॉर हिज एक्सटेंडेड फैमिली, बट ये हुआ नहीं. मतलब ही गॉट अ गुड वाइफ बट शी वॉज नॉट वेरी मच हेल्पफुल फॉर हिज फैमिली एज सच. तो आफ्टर मैरिज ऑल्सो ही ओनली हैड टू डू द कुकिंग एंड ऑल द सर्विसेज एंड एवरीथिंग. सो ये 3 डिवोटीज़ का मैंने एग्जाम्पल लिया है, डिवोटी 1, डिवोटी 2, डिवोटी 3, जो कि मतलब दे आर लाइक वेरी ग्रेट वैष्णवास एंड दे आर रियल पीपल. मतलब आई नो देम. But you can see like how following authority makes your life easier versus not following authority, like it makes you very difficult. So out of these 3 अगर आप देखो तो डिवोटी 3 का लाइफ अभी भी है ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने मोर और लेस प्रभु जी का फुल्ली फॉलो किया था. इन दोनों का भी अच्छा है, लेटर ऑन दे कॉट अप, बट स्टिल उनका है ना बीच में ऐसा मतलब डाउनफॉल हुआ था, वो सब देख सकते हैं. ठीक है, तो लास्ट सेशन में आपने मेरा भी ग्राफ देखा रहेगा, तो ऊपर नीचे हो रहा था. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी प्लीज़ द वैष्णवास. अगर वैष्णव हमसे नाराज़ है तो हम कुछ भी करें, वॉट एवर वी डू लाइक विल नॉट गेट एनी रिजल्ट. इट्स लाइक दैट. ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक बिफोर वी गो हेड? यस प्रभु. Suppose after taking instructions from the authority, Mhm. a person fails to do that. Okay. And again, he is trying to fulfill that Mhm. requirements, but he is unable to. Then what will be the result of that particular? Okay, so when you say he's trying but still not able to, it means like he's failing because of his mind or because of some other Some other circumstances might be. Okay, so in that case if he's really trying, like 100% he's trying but still failing, then Krishna will support. So the thing is that becoming a devotee means declaring a war on Maya. ठीक है, so in this war we always have to be in the war. तो कई बार क्या होता है कि we get victory sometime and we get defeats also. Everyone gets that. लेकिन जब भी हम हारते हैं तब है ना हम भक्ति करना छोड़ देते हैं या फिर उतना स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं.
हम पीछे हट जाते हैं। दैट इज़ समथिंग वी शुड नॉट डू, ठीक है। तो लाइफ में कुछ भी हो, यू हैव टू वेक अप अर्ली, यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स, यू हैव टू डू आरती एट होम, फॉलो एवरीथिंग। एवरी डे आपको करना ही है, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू, यू हैव टू डू इट एवरी डे। सो ग्रेजुअली एक दिन आएगा जब आप वो अचीव कर लोगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। सो ये 3 एग्जाम्पल्स दिया था मैंने, डिवोटी 1, 2, 3। सो दिस मोर और लेस टू एक्सप्लेन व्हाट इज अकर्मा, ठीक है। सो अकर्मा इज एनी एक्शन विच इज सैंक्शनड बाय एन ऑथोराइज पर्सन, ठीक है। तो हमारे गुरु महाराज या हमारे शिक्षा गुरु जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो अगर हम एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो ही वो अकर्मा है, ठीक है। अदरवाइज इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एज पर आवर ओन माइंड, सो दैट इज़ कॉल्ड समथिंग एल्स, ठीक है। उसको बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म है, ठीक है, ये आपने सुना रहेगा, ठीक है। ये सुना है किसी ने? मनोधर्मा सुना है? हाँ, क्या होता है? हाँ, हाँ, अपने मन का सुनना। सो कई बार इवन डिवोटीज, इवन डिवोटीज जो आर इनिशिएटेड एंड ऑल, वो है ना, उनको लगता है कि दे नो बेटर देन एवरीवन एल्स, ठीक है। तो वो अपने मन से चीज़ें करने लग जाते हैं। फिर मैं भी खुद भी करता हूँ कभी कभी, ठीक है। आप पहले बहुत करता था, रिमेंबर। सो पहले जब 2017-18 व्हेन आई यूज्ड टू कम टू टेम्पल, तो प्रभु जी इमीडिएटली है ना मुझे बोलते थे जाओ डू रजिस्ट्रेशन सेवा, ठीक है, बोलते थे, कार्ड देते थे सेल्फ एक्सेलेंस का, जाओ नए लोगों को लेके आओ प्रोग्राम में। तो मैं जाता था, 15-20 मिनट करता था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं छोड़ देता था वो काम, जाके लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ता था। बिकॉज मेरा नेचर ऐसा है ना कि मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं वो करता था। मुझे ऐसा लगता था कि बुक पढ़ना इज़ ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल, बिकॉज भगवत गीता पढ़ना इज़ सुपीरियर एज़ कम्पेयर टू प्रीचिंग टू अदर्स। बट इसमें फॉल्ट ये है कि मेरे गुरु, माई शिक्षा गुरु हैज़ गिवन मी एन ऑर्डर टू प्रीच, ठीक है। तो इफ़ आई डोंट फॉलो दैट, देन it is not a karma, what I am doing is not a karma, so then it comes under karma, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही खुद से जाके कुछ पढ़ रहा हूँ या कुछ डिवोशनल कर रहा हूँ, so it will be counted as karma and it will give me some result, some material result, but it will never be counted as a karma. So if you want to truly transform yourself and ensure that whatever you do is a karma, you have to follow a devotee, ठीक है। you have to follow a source, you have to follow an authority, ठीक है। सो ये जो कर्मा का साइकिल है, इफ़ वी राइट इन मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है, डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, इनफैक्ट हाँ इधर लिखते हैं, चलो। सो जो हमारा कर्मा है ना, इट कैन बी रिटन इन मैथमेटिकल फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। सो हमारा जो फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर डिपेंड्स ऑन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। एक है हमारा प्रेजेंट, एंड व्हाट इज द अदर, पास्ट, ठीक है। सो कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे कर्म समझ में नहीं आ रहा है, कर्म हाउ इट वर्क्स। इट्स नथिंग बट अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। सो आपका जो कल है, दैट डिपेंड्स ऑन योर व्हाट यू आर डूइंग टुडे एंड व्हाट यू हैड डन बिफोर पास्ट, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन है, ये हमेशा वैलिड रहता है। फ्यूचर इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट प्लस पास्ट, ठीक है। सो इसमें जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो प्रेजेंट है ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। वी कैन कंट्रोल दिस, वी हैव दिस अंडर कंट्रोल। बट आपने जो पास्ट में किया था वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। जो आपने पहले कर दिया है वो कर दिया, वो हमेशा इस इक्वेशन में रहेगा, ठीक है। एंड इट विल ऑलवेज इम्पैक्ट योर फ्यूचर,
ठीक है। ओनली एक्सेप्शन इज इफ़ यू परफॉर्म प्योर डिवोशनल सर्विस, एकदम शुद्ध भक्ति जब आप करोगे तभी जाके आपका जो पास्ट में जो भी किया था ना वो जाके बर्न हो जाएगा। तो शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। तो कई बार कोई यहाँ पे जिसने गार्डनिंग किया है, गार्डन में से प्लांट्स बड़े किए, कोई है क्या? हाँ, आपने किया है। सो गार्डन को आप मेंटेन कैसे करते हो? गार्डन को मेंटेन करने के लिए उसके भी अगर सपोज हमने पौधे लगाए तो उसके हाँ। साथ वो क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, weeds, हाँ, वो weeds। सब- वो सब निकालने रहते हैं। हाँ, हाँ। फिर बाद में वो कीड़े आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स या हम्म। तो उसमें फिर आप कुछ नीम के ऑयल के स्प्रे करो, हम्म। देन हल्दी पाउडर का कुछ स्प्रे दो, ऐसे सब रहता है। हम्म। गोबर के खाद का देना रहता है हम्म। टू मेंटेन टू हेल्प द प्लांट टू ग्रो। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सबके घर पे तुलसी का पौधा है, हाँ, ठीक है। तो तुलसी का पौधा आप ले लो, ठीक है। ये एक पौधा है, यहाँ पे तुलसी है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि तुलसी के पौधे के आजू बाजू है ना कुछ और भी पौधा आ जाते हैं, उसको वीड्स बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये वीड्स ऐसे होता है, अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया तो ये है ना, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स खा ले जाते हैं, जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइज होता है, ये वीड्स खा लेते हैं और तुलसी को नहीं मिलता है वो, और तुलसी ड्राई हो जाती है और लास्ट में मर जाती है। तो हमारे लाइफ में भी जो है, हमारी जो भक्ति है वो इस तुलसी प्लांट की तरह है, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं कि जो भी भक्त है ना उनके घर पे तुलसी बहुत अच्छे से ग्रो होती है, मतलब बहुत अच्छे से, जब एकदम ताज़ा रहेगी, बड़ी हो जाएगी, बहुत अच्छे से ग्रो होती है जो भक्त रहता है, ठीक है। तो हमारी जो भक्ति होती है वो तुलसी की पौधे जैसे होती है। और हमारे जो अन्य डिज़ायर्स है, जो भी मटेरियल डिज़ायर है, ठीक है, दीज आर लाइक वीड्स, ठीक है, जो भी सिंफुल डिज़ायर्स है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि हम तुलसी का केयर करते हैं और ये वीड्स को है ना बार बार ऐसे काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन क्या होता रहता है, अगेन इट विल कम, वापस आते रहता है, वापस आता रहता है, वापस आता रहता है, फिर वापस हम इसको ट्रिम कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है, लेकिन वापस आते रहता है। क्यों आते रहता है वापस? हाँ, क्योंकि उसका जो रूट्स है वो अभी भी है, ठीक है, उसका रूट्स अभी भी है। तो अगर हमें हमारे जो भी सिंफुल डिज़ायर्स है वो हमेशा के लिए निकालना है, देन वी हैव टू डू प्योर डिवोशनल सर्विस, ठीक है। प्योर डिवोशनल सर्विस मतलब सर्विस अंदर एन ऑथराइज्ड गुरु और रिप्रेजेंटेटिव, जिससे है ना हमारा जो जड़ है सिंफुल डिज़ायर्स का वो परमानेंटली जल जाए, मतलब बर्न हो जाता है, इट बर्न्स, ठीक है। एक बार ये बर्न हो जाएगा परमानेंटली, तभी उसके बाद ये कभी भी आएगा नहीं, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो पास्ट है ना, ये हमारा जो पास्ट है ये नथिंग बट द रूट है, ठीक है, सारे रूट्स है, रूट ऑफ द वीड्स, ठीक है, रूट ऑफ वीड्स, ठीक है। तो ये पास्ट को हम खुद के एफर्ट से ना कभी नलिफाई नहीं कर सकते। तो वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ आवर गुरु एंड वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर गुरु एज इट इज़। तभी जाके ना धीरे धीरे हमारा जो पास्ट है ना वो इरेज होगा, धीरे 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 इरेस्ड होगा, एंड देयर विल बी अ पॉइंट इट विल बी कम्प्लीटली इरेस्ड, ठीक है। तभी जाके ना आपका लाइफ पूरा कंट्रोल में आएगा। सो जो भी आप आज करोगे वही रिजल्ट आपको कल मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द साइकिल ऑफ कर्मा, वेरी सिंपल। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है ये इक्वेशन में या किसी चीज़ में? यस माता जी। हाँ हाँ, देखो कृष्णा हम सबके अंदर है परमात्मा के रूप में,
सो आपको ऐसे ही सेशंस आने हैं, आपको अध्ययन करना है प्रॉपरली, आपको सेवा करनी है अंदर वन अथॉरिटी, तभी जाके आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी किन किन से आपको दीक्षा लेना है, क्या करना है. सो दैट इज़ एन एडवांस टॉपिक, वो मे बी सम अदर सेशन में आप ले सकते हैं. बट सिंपल चीज़ यही है कि यू हैव टू कम टू द प्रोग्राम्स रेगुलरली, यू हैव टू ईयर रेगुलरली, यू हैव टू रीड, यू हैव टू डू सेवा. ठीक है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपको किन से दीक्षा लेना है. ऐसे क्योंकि इसका रीज़न है, अगर कोई पर्सन मेरे लिए बेस्ट गुरु है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वो बेस्ट होगा. ठीक है, सबके लिए अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग होता है. तो नोबडी कैन टेल यू कि ये आपके गुरु है, ऐसा नहीं बोल सकते. दैट यू विल ओनली अंडरस्टैंड. अब वो भगवान रिवील करते हैं, कृष्णा रिवील्स फ्रॉम विद इन हार्ट. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी गीता से हम श्लोक पढ़ लेते हैं. ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने 4th चैप्टर 17 श्लोक पढ़ा था. आज हम 4th चैप्टर 18 श्लोक देखेंगे. ठीक है, सो वन हु सीज inaction in action, action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position although engaged in all sorts of activities. ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद जी पर्पट में क्या पढ़ते हैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे. So a person acting in Krishna consciousness is naturally free from the bonds of karma. His activities are all performed for Krishna. Therefore he does not enjoy or suffer any effects of work. ठीक है, तो ये लास्ट सेशन में हमने कवर किया था कि जो भी एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है, वो जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसका रिजल्ट उसको नहीं मिलता है. कृष्णा एब्सॉर्ब्स दैट एंड कृष्णा टेक्स चार्ज ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, so जो एक डिवोटी है, प्योर डिवोटी है, उनको कभी खुद का सेल्फ मेंटेनेंस के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती है. भगवान उनके सामने सब कुछ ला के देते. सो आई रिमेंबर इन वन ऑफ द सेशन इस ग्रेस अद्भुत हरि प्रभु वाज टेलिंग कि जब वो क्रोएशिया, सो ही इज़ ओरिजिनली फ्रॉम क्रोएशिया. ठीक है, इज़ बॉर्न इन क्रोएशिया यूरोप. सो वो जब इंडिया आए थे तो ही डिडंट नो कहाँ पे जाना है, क्या करना है. He knew nothing about India, कोई कांटेक्ट नहीं था. बट स्टिल ही केम टू इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू विजिट वृंदावन, और उनको भक्ति करना था. तो ग्रेजुअली सब चीज़ अरेंज हो गया. और अभी भी वो बोलते हैं कि ही डजेंट हैव टू वरी अबाउट हिज प्रसादम, मतलब खाना पीना. ही डजेंट हैव टू वरी अबाउट दैट. भक्त है ना, खुद से सामने से आके उनको प्रसाद ऑफर करते हैं सब लोग. ऑल पीपल गो देयर एंड ऑफर हिम. उनको जितना मतलब ज़रूरी है उनसे ज़्यादा उनको मिल जाता है हमेशा. सो जो भी एक प्योर डिवोटी होता है, दे नीड नॉट वरी अबाउट कि मेरा गुजारा कैसे चलेगा. कृष्णा हिमसेल्फ अरेंजेस. ओनली थिंग इज़ वी हैव टू बिकम अ प्योर डिवोटी, यू हैव टू फॉलो वन अथॉरिटी एंड सरेंडर टू. ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली ही इज़ इंटेलिजेंट इन ह्यूमन सोसाइटी even though he is engaged in all sorts of activities for Krishna. Akarma means without reaction to work. The impersonalist ceases fruitive activities out of fear, so that the resulted action may not be a stumbling block on the path of self-realization, but the personalist knows rightly his position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, he engages himself in the activities of Krishna consciousness. Because everything is done for Krishna, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of this service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Krishna makes one immune to all sorts of reactionary elements of work. मतलब जिसने अपना जो भी
वर्क है, माइंड है, जो भी है, अपना बॉडी कंप्लीटली कृष्णा के सर्विस में एंगेज कर दिया, ही डजेंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। उनको ये सब चीज़ें नहीं देखनी है कि ये समाज क्या सोचेगा, उनकी फैमिली क्या सोचेगी, या जो भी हो, दे डोंट हैव टू वरी। सब चीज़ें उनके सामने आ जाएगी, सब चीज़ें अरेंज हो जाएगी, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो इसके रिगार्डिंग श्रीमद् भागवतम में ना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ डिवोटीज, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 4 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लोग जो होते हैं, दे लर्न बाय हियरिंग, ठीक है, दूसरों के अनुभव से वो सीखते हैं। सो दे आर द फर्स्ट क्लास मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। सेकेंड क्लास पर्सन जो होते हैं वो सुनते हैं, दे अंडरस्टैंड 50%, फिर देखते हैं, दे ऑब्जर्व, फिर वो समझते हैं, ठीक है, दे आर सेकेंड क्लास पीपल। थर्ड क्लास पीपल ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो 50% समझते हैं, लेकिन उसके बाद वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद वो प्रैक्टिकली करते हैं, तभी समझ में आता है उनको 100%। दैट इज़ थर्ड क्लास। एंड फोर्थ क्लास पर्सन ऐसे होते हैं कि वो सुनते भी है, देखते भी है, करते भी है, फिर भी वो सेम मिस्टेक वापस करते रहते हैं। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बिकम द फर्स्ट क्लास पर्सन। सो फर्स्ट क्लास पर्सन अंडरस्टैंड जस्ट बाय हियरिंग। तो हमारे जो भी शास्त्र है, दे आर गिवन फॉर दिस पर्पस, सो दैट वी कैन हियर द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स एंड लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम से एक एग्जाम्पल लेंगे। श्रीमद् भागवतम में देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ महाराज, ठीक है, श्रीमद् भागवतम। सो हिज नेम इज महाराज। किसी को पता है मैं किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ? कैन एनीवन गेस? हाँ, नहीं, यहाँ पे बोर्ड में उनका नाम नहीं है, पहले से बोल देता, ठीक है, उनको छोड़ के। परीक्षित महाराज इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल, पर हाँ नहीं, हाँ अम्बरीश महाराज। आप सबने सुना है इनके बारे में? सो अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में आता है, ठीक है। सो ही वॉज अ वेरी ग्रेट किंग, ठीक है। सो जनरली जब भी वेन एवर समबडी गेट्स अ वेरी हाई पोजिशन, ठीक है, तो उनके पास पैसे आते हैं, पावर आता है, नेम फेम आता है, तो दे टेंड टू बिकम लिटिल डेमोनाइक, ठीक है, ये नेचुरल है, ये होता है सबके साथ। बट अम्बरीश महाराज वॉज नॉट एट ऑल लाइक दैट। उनके पास सब कुछ था, बट डिस्पाइट दैट ही वॉज सो हम्बल कि सब भगवान की सेवा खुद करते थे, ठीक है। वो डेली सुबह मंदिर जाते थे, मंदिर में जाके भगवान के विग्रहों का दर्शन करते थे, भगवान की सेवा करते थे, भगवान का जो मतलब मंदिर का फ्लोर है वो खुद के हाथ से झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, राजा होने के बावजूद खुद करते थे वो। सो ही वॉज एंगेजिंग ऑल हिज सेंसेस, जितने भी उनके इंद्रिय है, सारे सेंसेस ही वॉज एंगेजिंग इन दी ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ही इज काउंटेड एज अ प्योर डिवोटी। तो एक दिन क्या हुआ, सो इट वॉज द डे ऑफ एकादशी, ठीक है। एकादशी के दिन डिवोटीज कीप व्रत, ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उन्होंने निर्जल व्रत रखा था, मतलब बिना पानी वाला, विच इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ व्रत, ठीक है। तो एकादशी का एक नियम होता है कि आप जब व्रत रखते हो तो उसके नेक्स्ट डे, उसका नेक्स्ट डे क्या होता है? द्वादशी। द्वादशी के दिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, पारण टाइम बोलते हैं, उसी टाइम में आपको वो फास्ट ब्रेक करना रहता है, ठीक है। इफ़ यू डोंट ब्रेक द फास्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, तो आपको जो एकादशी का जो फल है वो नहीं मिलेगा, वैसा होता है, ठीक है। तो वी आर सपोज टू ब्रेक द फास्ट एट इट। तो जब वो टाइम आया था तो अचानक से उनके सामने आ गए दुर्वासा मुनि, ठीक है। तो अगर आप महाभारत पढ़ोगे या शास्त्र पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया दुर्वासा मुनि जो थे वो बहुत ही गुस्से वाले और बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर का है। तो वो बहुत जल्दी खुश भी जाते थे, अगर किसी पे प्रसन्न हो जाते तो वो वरदान देते थे।
एट द सेम टाइम वो छोटी छोटी चीज़ पे ना गुस्सा हो गया तो वो श्राप दे देते थे. सो इज़ लाइक अ डबल एज सोर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं डबल एज सोर्ड. ठीक है, तो वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन टू डील विथ. सो अम्बरीश महाराज जब वो पारण टाइम आया था तो अचानक से दुर्वासा मुनि आ गए वहाँ पे. तो इमीडिएटली वो उठ गए. उन्होंने फास्ट ब्रेक नहीं किया, उनका सम्मान किया, उनको वेलकम किया और बोला कि ठीक है हम दोनों साथ में मिलके फास्ट ब्रेक करते हैं, ऐसे बोला था. तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मैं नहाने जाता हूँ, नहा के आता हूँ, उसके बाद हम दोनों एक साथ फास्ट ब्रेक करेंगे, ऐसा बोला था. ठीक है, तो वो नहाने के लिए चले गए. अभी अम्बरीश महाराज यहाँ पे बैठे. तो अब में से कितने लोगों ने निर्जल एकादशी किया है? तो निर्जल एकादशी के नेक्स्ट डे क्या होता है जब वो पारण टाइम आता है? हाँ, तो जैसे ही वो टाइम आता है ना वैसे ही सब पूरा लाइन लग जाती है डिवोटीज की, जाके पानी पीने लग जाता है. सो यू कैन इमेजिन, मतलब वो ब्रेक कर उनको एक्चुअली ये फास्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है निर्जल वाला. ठीक है, तो ही वॉज अबाउट टू ब्रेक, तभी दुर्वासा मुनि आ गए. तो उन्होंने बोला ठीक है आप रुकिए. सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू वेट. ठीक है, बट फिर भी वो रुके हुए थे. 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया. तो ये पारण टाइम जो होता है ना वो स्पेसिफिक होता है. मतलब इट कैन बी आइदर बी 45 मिनट्स और इट कैन एक्सटेंड अप टू 3-4 आवर्स. ठीक है, तो सर 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया. वो पारण टाइम ख़त्म होने का टाइम आ गया. ठीक है, वो जो मुहूर्त होता है वो ख़त्म होने का टाइम हो गया. तभी भी वो आ नहीं रहे थे. ठीक है, तो तभी अम्बरीश महाराज अभी दुविधा में पड़ गए कि एक तो मैंने इनको वचन दिया है कि वो जब रिटर्न आएंगे तभी उनके साथ मैं फास्ट ब्रेक करूँगा. दूसरी तरफ से शास्त्रों में लिखा गया कि अगर पारण टाइम में अगर ब्रेक नहीं करते हो तो आपका एकादशी व्रत पूरा नहीं होता. ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा पानी पी के ब्रेक करता हूँ. बिकॉज पानी ऐसा चीज़ है कि वो पीने से फास्ट भी ब्रेक हो जाएगा. एट द सेम टाइम वो फूड की तरह नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ फूड. तो वो जब आएंगे तब मैं साथ में उनके साथ मतलब प्रसाद लूँगा, जेवन करूँगा. ठीक है, वैसा उन्होंने सोचा था. तो उन्होंने पानी लिया और जैसे ही एक घुट पानी पिया तभी दुर्वासा मुनि आ गए उधर और उन्होंने देख लिया कि ये पानी पी रहे हैं. तो बहुत क्रोधित हो गए. उन्होंने बोला कि तूने मेरे से झूठ बोला, अभी भी एक प्रॉमिस दिया और तूने तोड़ दिया. तो अम्बरीश महाराज उनको समझाने जा रहे थे बट वो सुन नहीं रहे थे. तो उन्होंने क्या किया कि इमीडिएटली एक डीमन को भेजा. ठीक है, एक राक्षस मतलब एक डीमन मतलब असुर को भेजा, जाके अम्बरीश महाराज को मार दो करके ऐसा भेजा. ठीक है, तो तभी तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान भगवान को डायरेक्टली निंदा करता है, कि भगवान के प्रति कोई अपराध करता है, तो भगवान उसको माफ़ कर देते हैं. लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त के अगेंस्ट कुछ बोलता है, ठीक है, तो भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं. तो इसलिए बहुत हमें केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम वैष्णवों से या भगवान के जो डिवोटीज उनसे डील करते हैं. वी हैव टू वेरी केयरफुल. अब भगवान को एक आध बार कुछ बोल दो तो भगवान सुन लेंगे, बट उनके जो भक्त है, जो जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया भगवान की सेवा में, उनको अगर आप थोड़ा भी हानि पहुंचा गए तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़े. तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने देखा कि दुर्वासा मुनि मेरे भक्त को परेशान कर रहे, तो उन्होंने उनका सुदर्शन चक्र भेजा. अभी दुर्वासा मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे, ही वॉज वेरी पावरफुल. उन्होंने देखा सुदर्शन चक्र आ रहा है तो वो सोचे कि क्या करेगा, चलो मैं भाग जाता हूँ, मतलब वो चक्र मुझे पकड़ नहीं पाएगा. सो दुर्वासा मुनि के पास एक सिद्धि था कि वो पूरे मतलब ब्रह्मांड में कहीं पे भी जा सकते हैं. ही हैड एक्सेस टू ऑल द 3 लोकास. ठीक है, सो इधर उधर 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 भागने लग गए. सुदर्शन चक्र भी उनके पीछे जाता रहा. जहाँ जा रहे हैं वो उनके पीछे जा रहे हैं. तो ब्रह्मा जी के पास गए. ब्रह्मा जी को बोला कि मुझे बचाइए, सुदर्शन चक्र आ रहे हैं मेरे पीछे. तो ब्रह्मा जी बोले कि सुदर्शन चक्र के सामने मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप प्लीज़ किसी और के पास जाइए. तो वो गए शिव जी के पास. शिव जी को बोला कि कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए. दुर्वासा मुनि शिव जी के बहुत बड़े भक्त भी थे. तो शिव जी ने बोला सुदर्शन चक्र के सामने मैं आपको नहीं, आपको सिर्फ नारायण के पास ही जाना पड़ेगा, तो उनका ही चक्र है. फिर वो नारायण के पास गए.
बोला कि आपके सुदर्शन चक्र आ रहे हैं मुझे पीछे से मारने के लिए, प्लीज़ मुझे मेरी रक्षा कीजिए। तभी नारायण ने बोला कि एक्चुअली मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो तभी दुर्वासा मुनि पूछ रहे कि ये चक्र तो आपका है, आप क्यों नहीं बचा सकते। वो बोल रहे थे कि ये जो चक्र आया है ये एक्चुअली अम्बरीश महाराज को आपने ऑफेंड किया है, इसके लिए आया है। उनके प्रति आपने अपराध किया है, इसके लिए आया है आपको मारने के लिए। तो केवल अम्बरीश महाराज ही आपको बचा सकते हैं, तो आप तुरंत जाइए अम्बरीश महाराज के पास, उनके पैरों पे पड़िए और माफ़ी चाहिए, मांगिए। तो वो गए अम्बरीश महाराज के पास, अम्बरीश महाराज के सामने लेट गए और उन्होंने माफ़ी मांगा। अम्बरीश महाराज एक वैष्णव है, वैष्णव बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही कृपालु होते हैं। वो कभी याद नहीं रखते कि इसने मुझे ये किया था, ऐसे कभी याद नहीं रखते। उन्होंने इमीडिएटली उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, फॉरगिविंग। तो जैसे ही अम्बरीश महाराज ने फॉरगिव किया वैसे सुदर्शन चक्र चले गया। और तभी दुर्वासा मुनि को पता चला कि भक्तों के साथ भक्तों का क्या पोटेंसी है, ठीक है। तो कई बार लोग इसके संदर्भ में पूछते हैं कि भगवान और भक्त इनका रिलेशन क्या है, मतलब हु इज़ ग्रेटर, या फिर किसका मर्सी ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स भगवान जो है वो परम है, भक्त उनके सर्वेंट होते हैं, ठीक है। बट अगर आप कृपा की बात बोलो, मर्सी की बात बोलो, तो जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान से भी बहुत ज़्यादा कृपालु होता है, ठीक है। तो अगर चैतन्य चरितामृत आप पढ़ोगे तो चैतन्य चरितामृत में जगई मदई का एग्जाम्पल आता है, ठीक है। सो जगई मदई जो थे, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए थे जगई मदई को प्रीचिंग करने, उनको बोलने के लिए कि हरि नाम कीजिए, हरि नाम कीजिए, प्लीज़ चैंट इस हरे कृष्णा महामंत्र। सो हमारे मंदिर में भी आप देखिए तो नीचे एक जापा पॉइंट है, इसमें हमें सेवा दी जाती है कि जितने भी लोग आ रहे हैं मंदिर में दर्शन लेने के बाद, उन सबको आप एटलीस्ट एक राउंड चैंटिंग कराइए हरे कृष्णा महामंत्र का, ठीक है। तो बहुत लोग रुकते हैं चैंटिंग करते, बहुत लोग नहीं रुकते, ऐसे चले जाते हैं। कुछ लोग आगे कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, ऐसे भी होता है। बट भक्त जो होता है वो इतने कृपालु होते हैं कि वो फिर भी जाते हैं, कोई उल्टा सीधा भी बोल दे फिर भी उनको बोलते हैं कि प्लीज़ एटलीस्ट चैंट 1 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो वैसे जगई मदई जो थे, उन्होंने भी जब नित्यानंद उनके सामने गए थे तो उनके सिर पे पत्थर फेंक दिया, तो उनके सिर पे चोट आ गई, तो उसे खून बह रहा था। तो नित्यानंद प्रभु को देख के गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए कि उनके भक्त को किसी ने हर्ट किया, तो इमीडिएटली वहाँ पे आ गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और वो मारने ही वाले थे जगई मदई को। तभी नित्यानंद प्रभु ने उनसे प्रार्थना की, उनसे विनंती किया कि प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए। आपका जो अवतार है, चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है, ये लोगों को मारने के लिए नहीं है, ये लोगों के जो अंदर जो असुर है उनको मारने के लिए। सो हम सबके अंदर देवता भी है, असुर भी है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु लेके आए, ये स्पेसिफिकली इट्स मेंट टू किल द डीमंस विद इन आवर हार्ट्स, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने मर्सीफुल है कि वो डीमंस को मारते नहीं है, उनके अंदर जो डीमन है वो मार देते हैं और उनको भी डिवोटी बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम भक्तों से डील कर रहे हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर रहे हैं, तो वी हैव टू क्लैरिफाई दैट, ठीक है। सो आज का सेशन के लिए इतना ही। किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ कमेंट है तो वी कैन डिस्कस, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। सो इसमें कुछ चीज़ें हमने रियल डिवोटीज़ के बारे में डिस्कस किया, कुछ शास्त्रों से डिस्कस किया, कुछ चीज़ें कर्मा विकर्मा कर्मा इसके बारे में किया। सो 4th चैप्टर ऑफ गीता इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। कुछ किसी को पूछना है? यस प्रभु। प्रभु, यू मीन टू से कि हमारे अंदर डीमन है, राइट? हाँ। तो डू यू मीन टू से दैट हमारा थॉट नेगेटिव है एंड यू आर पॉइंटिंग थॉट टू डीमन, बिकॉज आत्मा और परमात्मा हमारे अंदर है,
I don't know where did I study हमारे अंदर तो we need to say देखो ऐसा है कि इन अदर युगास, ठीक है, प्रीवियस युगास, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, देयर वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देवतास एंड असुरस, ठीक है। आप बोल सकते थे कि ये देवता है, ये असुर है, क्लियरली आप बोल सकते थे। कलयुग में ऐसा है कि हर एक व्यक्ति, ठीक है, हर एक व्यक्ति के अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ भी है, डेमोनिक क्वालिटीज़ भी। एवरी वन इज़ लाइक डुअल, ठीक है। तो कभी कभी हमारे अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज़ है वो बाहर आते हैं, कभी कभी डेमोनिक क्वालिटीज़ बाहर आते हैं, ठीक है। तो हम सबके अंदर वो डुअलिटी है। तो अगर हम भक्ति करें, प्रॉपरली भगवान का नाम का जप करें, प्रॉपरली सेवा करें, दिन रात हमारा माइंड एंगेज रखें, तो कभी है ना वो जो सो कॉल्ड डीमन है वो ऊपर आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, वो नीचे दबा हुआ ही रहेगा। यू विल नॉट गेट एनी टाइम, ठीक है। तो जैसे ब्रह्मचारी आश्रम का मैं शेड्यूल बता रहा था एकदम स्टार्टिंग में सेशन में, तो उनको ऐसा शेड्यूल क्यों दिया जाता है? ताकि उनको टाइम ही ना मिले कुछ और सोचने का। डे एंड नाइट देयर माइंड इज एंगेज इन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, ओनली थिंग दे आर डूइंग इज डिवोशनल सर्विस। तो हमें भी अपना स्केड्यूल वैसे ही बनाना है, ठीक है। वी हैव टू एंश्योर कि डे एंड नाइट वी आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा। सो रिसेंटली लाइक इन द मंथ ऑफ नवंबर, सो व्हेन आई गॉट इनिशिएटेड बाय सुलनिस भक्ति का स्वामी महाराज, सो आफ्टर इनिशिएशन ही टिपिकली मीट्स विद हिज डिसाइपल्स, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क हिम। सो आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि सो अगर आप महाभारत पढ़ो, ठीक है, सो महाभारत में एक पास टाइम आता है कि नल एंड दमयंती का, ठीक है, राजा नल और दमयंती। सो उसमें ऐसा है कि राजा नल जो थे वो काफ़ी अच्छे राजा थे, बट एक समय उनको कली ने पोजेस कर लिया। कली मतलब समझते हो ना, कलयुग के जो क्या बोलते हैं लीडर है या फिर जो भी है राजा है, ही इज़ कली, ही इज़ अ डीमन, ठीक है। सो सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये है ना एक पर्सन है, इट्स नॉट जस्ट अ युग, इट्स अ पर्सन, ठीक है। उस टाइम पे वो पर्सन पावरफुल रहता है। तो कलयुग में कली पावरफुल है। तो जब कली नल के अंदर घुस गए थे तो नल सब गलत डिसीजन ले रहे थे लाइफ में और उनका लाइफ ख़राब हो गया था। तो मैंने महाराज जी से वही पूछा कि जैसे नल का लाइफ ऐसा ख़राब हो जाता है, कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि कली हमारे अंदर घुस जाते हैं और हमसे गलत डिसीजंस करवाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं या गलत चीज़ें हम करते हैं, ऐसा होता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट दैट, ठीक है। हमें पता है कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो गलत है, तो कैसे हम प्रिवेंट करें, कैसे 100% स्टॉप करें। सो महाराज जी जस्ट सेड वन थिंग कि ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज यू हैव टू चैंट द नेम ऑफ कृष्णा, ऑलवेज। दैट इज़ द ओनली वे कि आप कली को आपसे दूर रख सकते हैं। सो हम सोचते हैं कि हम चैंटिंग बीट लेंगे, 16 माला जप करेंगे, रख देंगे, ठीक है। इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, बट इट विल नॉट मेक यू इम्यून टू कली, ठीक है। कली कभी भी आके आपके दिमाग में आ सकता है। ओनली वे टू कीप कली अवे इज़ टू ऑलवेज चैंट, ऑलवेज, ठीक है। चैंटिंग के बाद भी यू हैव टू कीप ऑन चैंटिंग, ठीक है। मन में बोलो, दिमाग में बोलो, और एल्स डू समथिंग फॉर कृष्णा, ठीक है। डूइंग समथिंग फॉर कृष्णा इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू चैंटिंग। सो यू हैव टू ऑलवेज डू इट, दैट इज़ द ओनली वे, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई क्वेश्चन? यस माता जी। No, it doesn't mean we can harm Krishna, but if we harm Krishna, yeah. But does that apply to all devotees or only pure devotees? Okay, that's a good question. So definitely pure devotees, and even those devotees who are very sincere and trying to become pure devotees. It may not apply to someone who poses as a devotee but internally is a demon, ठीक है। So there are people like that also in the third category. So it definitely applies for pure devotees and people those who are sincere and want to become pure, on the path to become pure devotees, उनके लिए अप्लाई करता है। और भी क्वेश्चन? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन वाइंड अप।
हरे कृष्णा। कृष्णा। इस ग्रेस बंकिम राय प्रभु जी ने कितना सुंदर हमें कर्म के बारे में बताया। तो अब हम प्रयास करेंगे अपने जीवन में अच्छे से कर्म को फॉलो करने के लिए। So we'll thank His Grace Bankim Rai Prabhu ji by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। और एक सूचना है, हम सभी के लिए प्रसाद वृंदावन हॉल में है, लेकिन हमारे पास कूपन है, तो सभी लोग कूपन लेके जाएंगे और वहां दरवाजे पे कूपन देंगे, फिर प्रसाद लेंगे। हरे कृष्ण।